अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भाई का कमेंट है कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, मुझे एक बात का बताएं, एक सवाल का जवाब दें कि स्पेन में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो पहले तो डॉक्यूमेंट्स के बगैर 2 साल 500 या 600 यूरो का काम मिलता है। 600 यूरो प्लस मिलना कोई बहुत बड़ी लक की बात है, या आपका कोई रेफरेंस कहीं किसी बंदे के पास, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। अब 2 साल जो बंदा 600-700 यूरो कमाता है डॉक्यूमेंट्स के बगैर, 2 साल के बाद उसने पेपर जमा करवाने के वक्त जो परमिट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो अरेंज करना है। अरेंज करना मैं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता नहीं है। कानूनी तौर पे जो रिक्वायरमेंट है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की है कि आपको 1 साल का मिनिमम वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिसमें आप हफ्ते में 5 दिन 40 घंटे टोटल पूरे करने आप काम करें, आपकी छुट्टियाँ-छुट्टियाँ भी उसमें हों, सारा कुछ हो। तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप किसी बंदे से जाके नहीं ले सकते जी मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट दें, मैंने आपके पास, वही बंदा आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देगा जिसके आपके साथ ताल्लुकात हैं, जो आपको जानता है, या आपका काम इतना कोई स्पेशल है, जो वो कहीं और से अरेंज नहीं कर सकता, तो वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब वो आपको देगा, तो आपने 3, 4, 5, 6 महीने आप काम नहीं कर सकेंगे लीगल। उस बंदे के पास आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका इजाज़तनामा मंज़ूर नहीं हो जाता। और ओनली वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, उस बंदे ने पूरा पिछला रिकॉर्ड उसका साफ़ हो, सेक्युरिटी सोशल में उसका एक पैसा भी देने वाला ना हो, हसिंदा जो टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें उसका कोई पैसा देने वाला ना हो, और उसके पास पहले काम पे जो बंदे हैं वो फुल टाइम आलते पे हों, 8 घंटे का आलता उनका चल रहा हो। ये भी हो सकता है कि 2 बंदे उसने 8 घंटे पे रखे हुए हैं, 2 उसने 4 घंटे पे रखे हुए हैं, और तीसरा आपको वो 8 घंटे का आलता दे देता है। अब जब सिक्योरिटी सोशल या एक्स्ट्रा हीरो की जो एक्स्ट्रा एरिया है, एक्स्ट्रा हीरो की फाइल्स जो सारे करते हैं, रीड करते हैं, जब आपका वो केस रीड करेंगे, तो वो बंदे का रिकॉर्ड चेक करेंगे, इसके पास पहले ही 2 आधे आलते पे काम कर रहे हैं, ये इनको क्यों नहीं फुल टाइम दे रहा, आपको क्यों फुल टाइम दे रहा है, अभी आपको तो काम की इजाज़त चाहिए, ये वो। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें ना, तो एट द एंड पे क्या आता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, जो कि इल्लीगल है। अब खरीदने पे जब आए, तो फिर आपने पाकिस्तानी मार्केट से खरीदना है, स्पेनिश कोई बंदा आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेल नहीं करेगा। अगर करेगा भी, तो वो किसी ना किसी पाकिस्तानी के साथ कनेक्टेड होगा, उसका रेफरेंस यूज़ करके आप आ रहे होंगे। मेरा 2010 में जो पहली गलती हुई थी मुझसे, मेरे पेपर रिजेक्ट हो गए थे कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट मैंने लगाया था, उस पे टैक्स चल सकता ही नहीं था, आलता चल सकता ही नहीं था, बंदे की इतनी नॉमिनल ही नहीं थी, इनकम ही नहीं थी। उसने पकड़ के मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सिर्फ़ पैसों के लिए। और बाद में जब मैंने पेपर पहले लिए थे, वो लिए थे कोइंटा प्रोपिया पे, अपनी दुकान बना के, अपना प्रॉपर बिज़नेस बना के। पहले मैं बहुत वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि 2 साल में आप रह के स्पेन में देख लेते हैं कि आप इस काबिल हो गए हैं, अपना डोनर डाल सकें, अपने फ्रूट की दुकान डाल सकें, अपनी अलिमेंटासियोन ग्रोसरी की दुकान डाल सकें, अपने मोबाइल रिपेयर की दुकान डाल सकें, और आपके पास कोई सर्टिफिकातो de profesionalidad है या नहीं, फॉर्मेशन प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट है या नहीं। ये 2 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के अलावा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात है वो बिल्कुल आपकी सही है, मैं 100% आपसे एग्री हूँ। कोई बंदा स्पेन में, अब ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, आज 11 नवंबर 2025 है। पाकिस्तान से कोई आने वाला बंदा वो कहेगा यार, हर बंदा, एक बंदे का मैं कल कमेंट देख रहा, हर बंदे ने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, हाथ-पाँव मारने फिर ही सेट होना है। बात उनकी सही है, लेकिन जो रियलिटी है वो भी आपने देखनी है। अब स्पेन में पहले की निस्बत हज़ारों गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा हीरो फॉरेनर्स हैं डॉक्यूमेंट्स के बगैर, क्योंकि पुर्तगाल वाली भी सारी एंट्री स्पेन में आ गई हुई है। पूरे यूरोप में इटली की कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं जी इटली सबसे ज़्यादा पेपर देता है, बात गलत है। इटली देता था, अब नहीं। इटली को इमिग्रेशन खुले हुए मेरे ख्याल में 20 साल हो गए हैं। इटली में कोई राइगो वाला चक्कर नहीं है। इटली में सिर्फ असाइलम ही असाइलम है, और वो भी जो आजकल कहलाता है ना, वो नहीं है। स्पेन ने सबसे ज़्यादा बंदे को लीगल किया है, पुर्तगाल ने सबसे ज़्यादा बंदे को लीगल किया है। इटली ने भी एक दौर में किया था, लेकिन पिछले 10-15 साल से इटली में ब्रेक लगी हुई है। स्पेन अभी भी वाहिद मुल्क है जो 2 साल की बेस पे, पहले ये 3 साल की बेस पे राइगो थी, अब इस साल के जून जुलाई में उन्होंने 2 साल का कर दिया है। तो स्पेन में रहना बहुत मुश्किल है। स्पेन में 500-600 यूरो तनख्वाह, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदे का ख्वाब है एक। अब 500-600 यूरो में 250-300 यूरो उसने अपने रहने का देना है, 40-50 यूरो उसने अपने इंटरनेट, टेलीफोन या बसेस शसेस का देना है, घर भी उसने पैसे भेजने हैं। वो कैसे पैसे बचाएगा? 2 साल के बाद कहाँ से 8,000 10,000, इससे नीचे तो रेट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। आप किसी भी बंदे के पास जाएं, भाजी कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए, तो भाजी होरी कहते जी ठीक है भाजी, भावें 10 डॉलर ने फ्री भी दे सकते हैं। होता क्या है कि जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट देना है, उसका खर्चा कहाँ पे होता है? उसका कोई खर्चा नहीं होना। खर्चा उसका उस वक़्त होना है जब आपने आके काम करना है। जिस दिन आपके पेपर पास होने हैं ना, उस दिन से उसका खर्चा स्टार्ट होना है। 350, 400, 500 यूरो तक उस बंदे को आपका टैक्स देना पड़ना है, जिसमें आपका मेडिकल कवर होगा, आपकी पेंशन कवर होगी, आपकी पारो कवर होगी। लेकिन वो फिर एक लीगल है, आप स्पेन में रह रहे हैं, लीगल रिक्वायरमेंट है।
अब अगर मैं जर्मनी में काम कर रहा हूँ तो मेरी तनख्वाह में से तकरीबन 900 यूरो कटता है और 900 यूरो मालिक पे करता है, मतलब कि 1800 यूरो मेरी तनख्वाह में से किसी गवर्नमेंट को जाता है, जिसमें पेंशन है, हमारी पूरी फैमिली का मेडिकल है। आई मीन अगर मेरी जॉब छूट जाए तो उसमें आर्बिट्रोस गेल्ड, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा सोचना बड़ा ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त आपका कोई पैसा नहीं लगना। अगर मेरी कंपनी है तो वो साफ़ होनी चाहिए, उस पे जितने बंदे काम कर रहे हैं उनका हसींदा सिक्योरिटी सोशल हर चीज़ उनकी पे हुई हो। कोशिश करनी मुझे चाहिए कि मेरे जो बंदे हैं 8 घंटे पे काम कर रहे हों, 4 घंटे वाले ना हों, क्योंकि अगर 4 घंटे का अलता होगा, हाफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो फिर मैं आगे एक बंदे को जिसके पास पेपर नहीं 8 घंटे का अलता दे रहा हूँ, तो फिर और ज़्यादा चीज़ें वो चेक करते हैं। मिनिमम इनकम 22-25 हज़ार यूरो सालाना इनकम, टर्नओवर नहीं, मेरी इतनी इनकम हो उसके ऊपर मैं सिंदा दे रहा हूँ, तो फिर पेपर पास होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो साफ लेना एक किस्मत की बात है, बहुत बड़ी लक है तो आपको साफ कॉन्ट्रैक्ट तो मिलता है। ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो दे देते हैं, पेपर दे देते हैं, आप चेक नहीं करवा सकते कि इस बंदे का पीछे कोई रिकॉर्ड खराब है या नहीं, वो आपसे एडवांस ले लेते हैं 2,500-3,000-4,000 यूरो। वो उसी एडवांस की बेस पे उन्होंने अपने काम कर लेने ने, 3-4-5 महीने बाद ਤੁਹਾਡੇ पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, और जब पेपर रिजेक्ट होते हैं तो फिर आप उसके पीछे भागते हैं, वो कुछ साल और लमका देता है ਤੁਹਾਡੇ पैसे वापस करने च, उसका काम हो जाता है और आप फिर नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, सारा कुछ इन्फॉर्मेट दें, फिर नए वर्क कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ जाएं। जो नई गवर्नमेंट आने वाली उसने एक बड़ी आने वाली गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, जो भी है, उन्होंने इस साल एक बड़ी अच्छी चीज़ की है, राइगो पर फॉर्मेशन प्रोफेशनल। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लंबीदे में, मैं पास वास्को में रहा हूँ, लंबीदे में कोर्स फ्री होते थे पूरे यूरोप में, पूरे पूरे स्पेन में सेपे और इनम एक इदारा है जो कोर्सेज करवाता है। अगर आपको फ्री में फॉर्मेशन प्रोफेशनल कोई का कोर्स मिल जाए या सर्टिफिकेट de प्रोफेशनलिdad मिल जाए। अब मैंने जो किया था फॉर्मेशन प्रोफेशनल किया था, 8 महीने का कोर्स था, कंप्यूटर सही करने का, मोबाइल सही करने का, तो उसका मुझे सर्टिफिकेट मिला था। उस सर्टिफिकेट की बेस पे फिर मैंने अपनी दुकान डाल के उसके पैसे शो करके अपने पेपर लिए थे, जो पहला कार्ड मिला था। पर क्विंटा प्रोपिया उसे कहते हैं। तो अभी भी आप जो भी कॉलेजेस, स्कूल्स आई मीन रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के निज़ाम में, आप अपने इलाके के इनम में जाएँ, सेपे में जाएँ, लंबीदे में जाएँ, उनसे पूछें कौन से इदारे रजिस्टर्ड हैं, कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। अभी जो ज़्यादा कोर्सेज़ हैं वो पैसों के हैं। आपको 3 महीने के तकरीबन 300-400 यूरो देने पड़ते हैं। कुछ कोर्सेज़ फ्री होते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेशन प्रोफेशनल कर लें, उसमें दाखिला करवा लें, आपने सिर्फ़ सर्टिफिकातो दे मैट्रिकुला कि मैंने दाखिला करवा दिया, उसका जो सर्टिफिकेट है लाके शो करना है एक्स्ट्रा एरिया में कि देखिए मेरा दाखिला हो गया, मैंने फीस पे कर दिया, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, तो आपको पहला 1 साल का कार्ड मिल जाता है। रिक्वायरमेंट वही है, इन्फॉर्म में आपका पुलिस का सर्टिफिकेट है, आपका 2 साल का रिकॉर्ड है, आपका कोई पुलिस का रिकॉर्ड ना हो, आपका पासपोर्ट क्लियर हो, तो आप पेपर जमा कराएंगे, आपको 1 साल का कार्ड मिल जाएगा। अब 1 साल के बाद अगला कार्ड भी 1 साल का मिलना है, काम की इजाज़त नहीं है उस पे। अब ये चीज़ है इसमें, आप सिर्फ लीगल हो जाएँगे, काम की इजाज़त नहीं है। 2 साल फॉर्मेशन प्रोफेशनल या सर्टिफिकातो de प्रोफेशनलिdad के बाद, कोर्स करने के बाद, फिर आपको जब काम मिलता है, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के पेपर चेंज करवाने हैं। ये नहीं कि आगे से ऑटोमेटिक चेंज हो जाने हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फिर भी लगना है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ थोड़े-थोड़े पैसे जोड़ें, कोई 2, 3, 4 हज़ार यूरो इतने जोड़ें, और क्या करें, आप कोर्स करें। इल्लीगल बंदा भी कोर्स कर सकता है। पहले दिन से कोर्स स्टार्ट करें, जो भी आपको कोर्स मिलता है। बर्तन धोने का कोर्स मिलता है ना, जब वो करेंगे, स्पेनिश आएगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने बायोडाटा में जब वो लगाएंगे तो वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। जो भी कोर्स मिलता है 2 साल इलीगल रहते हुए वो करें। पहला कार्ड ले लें फॉर्मेशन प्रोफेशनल पे, साथ-साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूँढते रहें, आपकी ज़ुबान अच्छी होगी, साथ-साथ जो भी ऑड जॉब मिलती है करते रहें। 8-10 हज़ार यूरो दे के वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना, फिर 6 महीने आलता अपनी जेब से देना। 6 महीने आलते का मतलब है तकरीबन 3,000 यूरो अपनी जेब से देना, और फिर पेपर रिन्यू करवाना। 10,000 12,000 यूरो आजकल के दौर में यहाँ पे कमाना, यूरोप में, स्पेन में रहते हुए, कोई बड़ी बात, अब कोई मुश्किल आई मीन ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है। लीगल बंदा है ना, जर्मनी में 2 महीने की तनख्वाह इतने पैसे बंदा कमा लेता है। लेकिन इल्लीगल बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, ईज़ी नहीं है। जो भी स्टेप लें सोच समझ के लें, और ये जितनी बातें हैं आप अपने ज़हन में एक दफ़ा रखें, डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदे, आपका स्टार्ट सही होगा तो आप एंड तक सही जाएँगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।